हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। आज हम लोग रिव्यू देने वाले हैं एक ऐसे प्रेस्टिजियस कॉलेज का जिसका नाम काफ़ी फेमस है इस झारखंड स्टेट में। ये वैसे तो महिला कॉलेज है, वुमेन्स कॉलेज है, बट इसका नाम काफ़ी फेमस है। आपको स्क्रीन के सामने अभी दिख रहा होगा SS LNT महिला महाविद्यालय धनबाद, जो कि धनबाद में है। श्री श्री लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट महिला महाविद्यालय एंड सिंस 1955। आप सोच सकते हो कितनी पुरानी ये कॉलेज है। और ये कॉलेज लगातार वुमेन्स एजुकेशन की तरफ, महिला के पढ़ाइयों की तरफ, उनके एजुकेशन की तरफ हमेशा प्रोत्साहन प्रदान करती आई है और आगे भी करती रहेगी। और अभी सोच लीजिए, फ्रॉम 65 ईयर्स, आप 65 साल पीछे चले जाइए उस समय से लेके अभी तक। इसके बारे में हम लोग कॉलेज रिव्यू देंगे, कौन से कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, क्या फैसिलिटीज़ है, किस तरह के कुछ जनरल फैक्ट जानेंगे, क्या रहा इस कॉलेज का सफ़र। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा। और कोई नए हैं हमारे इस चैनल में तो मैं आपको ये नहीं बोलने जा रहा हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई नया है इस चैनल में तो आपको शायद ना पता हो कि हम लोग किस चीज़ पर वीडियोज़ बनाते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं तुरंत कि हम लोग का चैनल झारखंड के JCCB के काउंसलिंग पे बेस्ड है, जिसमें हम लोग JCCB के काउंसलिंग में जो भी तरह के एडमिशन्स के प्रोसीजर आते हैं, चाहे वो बीटेक कॉलेजेस के लिए हो, चाहे वो डिप्लोमा कॉलेजेस के लिए हो, चाहे वो बीएड कॉलेजेस के लिए हो, पैरामेडिकल, मेडिकल, नीट, नर्सिंग, किसी भी तरह के काउंसलिंग पे हो तो हमारे वीडियोस रहते हैं। साथ में हम लोग कॉलेज रिव्यूज बनाते हैं, बीटेक कॉलेजेस, डिप्लोमा कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, और साथ में अभी हम लोग ये बीएड कॉलेज का एक दे रहे हैं। और अभी जितने भी झारखंड में जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं, चाहे वो बीएड कॉलेजेस हो, चाहे किसी भी तरह के कॉलेजेस हो, झारखंड में जितने भी हैं, हम लोग का सबसे पहला मकसद है झारखंड के सारे कॉलेजेस के ऊपर रिव्यूज देना, ताकि जब भी बच्चे, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो जो एडमिशन लेना चाहते हो किसी भी कॉलेज में, उनको उस कॉलेज के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए एडमिशन से पहले। तो हमारा मकसद वही है। तो हम लोगों ने सबसे पहले SS LNT धनबाद के बारे में बताना शुरू किया। ये कॉलेज के बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं, जनरल फैक्ट्स यार। 2005 में गोल्डन जुबली इन लोगों ने मनाया और ये कॉलेज NAC से, NASC से B ग्रेड कॉलेज है, ठीक है। B ग्रेड इनको मान्यता मिली हुई है। और ये आप समझ लो यार, लीडिंग वुमेन्स कॉलेज है झारखंड में, मतलब काफी फेमस है। धनबाद रीजन, बोकारो रीजन की तो सबसे बेस्ट कॉलेज आप इसे बोल सकते हो वुमेन्स के लिए, मतलब सिर्फ इसमें लड़कियां पढ़ने जाती हैं। 1955 में स्टार्ट हुआ था यार। उस वक्त स्टार्ट हुआ था बाय 2 सोशल वर्कर्स। उस समय के 2 सोशल वर्कर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं, नाम तो मुझे पता है, मैं बता सकता हूं। 2 सोशल वर्कर्स जो धनबाद में आए थे, वहां के थे, उन्होंने स्टार्ट किया। और 29 अगस्त 1955, 19 अगस्त 1955 में पहली क्लास स्टार्ट हुई थी। सोच सकते हो, पहली क्लास उस वक्त। और सिर्फ उस वक्त एक रूम, 9 बच्चे और 2 लेक्चरार्स, 2 पढ़ाने वाले लेक्चरार्स और 9 स्टूडेंट्स से वो सिंगल रूम में पढ़ाई स्टार्ट हुई। उसके बाद से जो गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी है यार, उसके बाद से ये कॉलेज ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और वो निरंतर, ये कॉलेज 1955 से अभी तक वुमेन्स एजुकेशन को बढ़ावा दे रहा है यार। इनका यही मकसद है। उस समय सोच सकते हो, आप सोच सकते हो कि 70s में, लेट 70s में, 80s में, 90s में, इवन इन द लेट 2000 में उस वक्त क्या था सिचुएशन वुमेन्स एजुकेशन की ओर। उस वक्त इस तरह की कंडीशन नहीं थी जो आज है वुमेन्स एजुकेशन को, जो हम लोग बढ़ावा देते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट, या फिर लड़कियों को पढ़ाना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। और ये अच्छी बात है। उस वक्त जब वैसा सिचुएशन नहीं था, तब भी ये कॉलेज उस वक्त भी इसी तरह फंक्शनिंग करते आई थी। और सोच लो, उस वक्त अगर इसने खड़ा रख के दिखाया अपने आप में ही, तो ये तो ऑब्वियस है कि इस कॉलेज को हम लोग को देना चाहिए, एक प्रोत्साहन के तौर पे बोलना चाहिए कि हाँ यार, लीडिंग वुमेन्स कॉलेज है जो उस वक्त से खड़ा रहा और आज तक खड़ा है और हमेशा आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब वुमेन्स एजुकेशन को ही प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन फिर भी ये कॉलेज चलता रहा। और देखिए, ये कॉलेज धनबाद में ही नहीं, पूरे मतलब झारखंड में फेमस है फॉर गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है। ये कॉलेज यहाँ पे पढ़ने वाली लड़कियों के लिए मतलब एक वरदान जैसा है। कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन। इस तरह के बहुत ही कम कॉलेजेस हैं यार जो इतने कम फीस में एक क्वालिटीफुल एजुकेशन इस महंगाई के दौर में दे रहे हैं, ठीक है। मतलब इतना कम फीस है कि मतलब आप फीस के बारे में मैं जानकारी तो आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ना ही कोई वेबसाइट में, ना ही कहीं किसी और से आपको पता चलेगा कि कितने फीस में होता है। सिर्फ आपको फीस के बारे में कॉलेज में जाने के बाद ही जानकारी मिलेगी। तो कॉलेज में फीस के बारे में आप ऐसा ना सोचे कि 10,000 15,000 लगेगा, नहीं यार, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। आपको मैं बता दूं, इस कॉलेज का शान, इस कॉलेज की जो आन बान शान है, सोच लीजिए उसी वक्त 1965 में कितनी बढ़ गई थी। कि उस वक्त जब इस कॉलेज की मेन बिल्डिंग जब बनी थी, पहली बार मेन बिल्डिंग बनी थी, तो उसके इनॉग्रेशन के लिए उस वक्त की जो
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी इंडिया की। कौन थी आपको शायद याद आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, मैं बता देता हूं, ऑनरेबल लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। सोच लीजिए उस वक्त वो इनॉग्रेशन के लिए आई थी धनबाद 11 जुलाई 1965 को, और उन्होंने भाई इस कॉलेज की मेन बिल्डिंग को पहली बार इनॉग्रेट किया था। उसके बाद से कॉलेज वहां पे मेन बिल्डिंग बना, फिर उसका 2 बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। बहुत मैं और भी आपको बताऊंगा फैसिलिटीज के बारे में, कोर्सेज के बारे में। अभी ये कॉलेज भाई विव्यू से एफिलिएटेड है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से। उस वक्त से लेकर आज तक कॉलेज में 50 प्रिंसिपल चेंज हुए, 5000 प्लस स्टूडेंट्स एंड 30,000 प्लस डिग्री होल्डर्स। कॉलेज में स्कॉलरशिप भी है भाई, 6 स्टूडेंट्स को मिलती हैं 28,000 स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड पॉवर्टी। तो यार बहुत ही कम फीस में लड़कियों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। इसमें यहाँ कोई भेदभाव नहीं है यार, एकदम क्लीन चीज है। मेरिट बेस्ड पे आपका एडमिशंस होंगे, आप कॉलेज खुद अपना मेरिट खुद से बनाता है, कोई अदर तरीका नहीं है इस कॉलेज में घुसने का। तो मतलब आप आराम से यहाँ पे जाइए, अपने बारे में पता कर सकते हैं कि कैसे कौन कौन से चीज़ों में एडमिशंस होता है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा धीरे धीरे करके कि यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह के कोर्सेज ऑफर्ड किए जाते हैं यहाँ पे। फिर आपको कोर्सेज में किस तरह के, जैसे इंटरमीडिएट कोर्सेज हैं यहाँ पे, ठीक है, आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स का जो जैक बोर्ड के अंडर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैं बताना चाहूँगा डिग्री कोर्सेज हैं आर्ट्स के लिए, ठीक है, आर्ट्स के डिग्री कोर्सेज हैं, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, इंग्लिश, आगे भी फिलॉसफी एक्सेट्रा, वो रिव्यू से एफिलिएटेड कोर्सेज हैं वो, ठीक है। फिर डिग्री कोर्सेज साइंस के भी चलते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, जूलॉजी एंड बॉटनी, वो रिव्यू से एफिलिएटेड हैं, ठीक है। डिग्री कोर्सेज कॉमर्स के यहाँ पे चलते हैं, अकाउंटेंसी ऑनर्स, ठीक है, वो भी बीवीयू से एफिलिएटेड वो चलता है। पीजी कोर्सेज हैं यहाँ पे आर्ट्स के, ठीक है, जिसमें आपको होम साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, वो भी बीवीयू से एफिलिएटेड है। और एक सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज बीएड का यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो ऐसे मैं बीएड के बहुत सारे वीडियोस अभी बनाने वाला हूँ उन सब कॉलेज रिव्यूज के लिए, ताकि जो 2021 की जब काउंसिल आएंगी तब स्टूडेंट्स को कोई चिंता करने की विशेष जरूरत नहीं है कि भाई कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कौन कॉलेज में कितना फीस है, कौन कॉलेज में कैसा पढ़ाई होता है, कौन कॉलेज में कैसे फैसिलिटीज हैं, वो सब जाननी जरूरी है। तो इसलिए उससे पहले मैं सारे कॉलेज रिव्यू बना दूंगा, क्योंकि आपने खुद देखा होगा, आप जाके यूट्यूब में सर्च करिए, झारखंड के कॉलेजेस के ऊपर जल्दी कोई रिव्यू नहीं बनाता है, पता नहीं क्यों, रीजन ये रहा है। तो मेरा चैनल जस्ट अभी आप समझ सकते हो कुछ महीनों पहले, 8-10 महीने पहले ही मैंने स्टार्ट किया इस लॉकडाउन में, और मैंने कॉलेज रिव्यू पे ही सबसे पहले टारगेट किया, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ के झारखंड के स्टूडेंट्स को, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, किसी, उनको कॉलेज जाने से पहले उस कॉलेज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मैंने वही स्टार्ट किया झारखंड में। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, डिप्लोमा कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के, मेडिकल कॉलेजेस के, इवन काउंसलिंग के वीडियोस आपको मिलने वाले कि कैसे ऑनलाइन काउंसलिंग अटेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके कोई घर में इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर कोई भी इस तरह के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर आप हमसे हिंट लेना है, जानना है कैसे काउंसलिंग होगा क्या नहीं होगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर की आईडी में आके बात कर सकते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं फैसिलिटीज के बारे में। तो टोटल एरिया जो इस कॉलेज का भाई है वो 3.24 एकर्स में फैला हुआ है। 3 हॉस्टल्स हैं भाई, गर्ल्स के लिए हॉस्टल बिल्कुल हैं। लैब्स हैं, आपके यहाँ लैब्स की फैसिलिटीज सोच सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, जितने भी कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाई होते हैं, तो ऑब्वियस है जिनमें अगर लैब्स की जिसमें भी जरूरत पड़ेगी उनमें आपको सुविधा दी जाएंगी। क्लासरूम्स भी वेल इक्विप्ड हैं यार, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज और बहुत अदर तरह के क्लब्स भी यहाँ चलते हैं, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को देने के लिए आपको बहुत सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी। ऑब्वियस अब तो हर तरह के टेक्निकल कॉलेजेस हों, चाहे किसी भी तरह के नॉर्मल ग्रेजुएशन कॉलेजेस भी हों, क्यों, ताकि उसमें भी बहुत तरह के अब क्लब्स चलते हैं, बहुत तरह की चीजें होती हैं, ताकि आदमी के अंदर सिर्फ पढ़ाई से छोड़कर और भी कुछ चीजें डेवलप हो सके। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे, जरूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स में जो अच्छा होगा वो पढ़ाई में अच्छा हो। तो और आपको ये भी तो नहीं पता कि वो बंदा किस में अच्छा है, आपको पहचानने के लिए उसको मौका तो देना पड़ेगा। तो बस इसीलिए हर तरह के क्लब्स आजकल हायर एजुकेशन में दिए जाते हैं, तरह तरह के को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कराई जाती हैं, आपको हर चीज के बारे में अपडेट दिया जाता है कि अभी आपके जिंदगी में या फिर अभी आपके आसपास के सोसाइटी में क्या चल रहा है, आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट आजकल के हायर एजुकेशन में। तो इस वीडियो में ज्यादा कुछ है नहीं, मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि भाई ये कॉलेज कितना प्रेस्टिजियस है। मतलब अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा है और कोई जाना चाहता है, गर्ल्स में बोल रहा हूँ, सबको इसमें तो अवेलेबल है नहीं, सिर्फ गर्ल्स ही इसमें जा सकती हैं। तो किसी को इंटरमीडिएट हो, डिग्री कोर्सेज में लेना हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में, पीजी कोर्सेज में लेना हो, बीएड में एडमिशन लेना चाहो, तो जरूर आप जाइए यार, कॉलेज में कंसल्ट करिए, कॉलेज में तरीका जानिए एडमिशन प्रोसेस का, कब मेरिट लिस्ट निकलती है, कब फॉर्म फिलअप शुरू होता है इनका, क्योंकि कॉलेज वाले ही बताएंगे इस बारे में। तो तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जल्दी मैं कोई नई कॉलेज रिव्यू लेके आऊंगा, तब तक के लिए आप हमारे चैनल में इंतजार करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।